Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं आपकी नीट प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज की पार्ट 40 वीडियो और इसके साथ हमारे चैनल पे 400 क्वेश्चंस जो हमने नीट के प्रैक्टिस किए हैं वो कंप्लीट होंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है जिनमें हमने हर वीडियोस में 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं विद रीजन, तो आप उन वीडियोस को चैनल पे प्रेजेंट प्लेलिस्ट से देख सकते हैं नीट प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज की, प्लस इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स मैलिक एसिड फॉर्मेशन ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन ऑकर्स इन द सेल ऑफ। तो C3 एंड C4 साइकिल हमने आपके 11th में पढ़ा था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में। तो हमने देखा था इन केस ऑफ C4 साइकिल जो आपका मैलिक एसिड फॉर्मेशन है वो कहाँ हो रहा है, मेसोफिल सेल्स में। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लावरिंग प्लांट विद नोड्यूल्स कंटेनिंग फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ आपको बोला गया है कि ऐसा फ्लावरिंग प्लांट बताना है जिसकी रूट्स में नोड्यूल्स प्रेजेंट हैं जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म रहते हो। तो आपका वो प्लांट है कैसुरीना इक्विसेटिफोलिया। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय अ कैलोस वॉल। तो कैलोस आपका एक प्लांट पॉलीसेकेराइड है, तो ये प्रेजेंट है अराउंड माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्वेश्चन 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ। तो माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में हमने मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो आपका कैल्शियम जो है वो एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर ये हैं आपके सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन पर्सन, to which of the following would you look for confirmatory evidence। तो किसकी डेफिशिएंसी है, एंटीबॉडीज की, एंड एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स। तो हम क्या देखेंगे आपके ब्लड टेस्ट में, सीरम ग्लोबुलिन्स, क्योंकि आपको पता है एंटीबॉडीज क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए, जी, डी, ई ये सभी हमने पढ़े थे आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में। तो आपके पास 5 डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, मींस ये आर्मी ऑफ प्रोटीन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं जो आपका ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में आता है। Question 6 is, which one of the following is a fat soluble vitamin and its related deficiency disease। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में आते हैं DEAK। आपके ये सभी विटामिन कैसे हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो इसमें आपका फैट सॉल्युबल विटामिन की कौन सी डिसीज है, डिसीज इज जेरोप्थैल्मिया, जो रेटिनॉल आपका विटामिन ए पिगमेंट से, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, आपका कोबालामीन विटामिन बी जिससे बेरी बेरी होता है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट विटामिन और उनकी डेफिशिएंसी बताई गई है। हमें पता लगाना है कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन है, और वो है आपका विटामिन ए का रेटिनॉल। जेरोप्थैल्मिया जो डेफिशिएंसी होती है, तो मैंने आपको बताया फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, DEAK, और वाटर सॉल्युबल है आपका विटामिन बी एंड विटामिन सी। क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमेलियन सेल इज नॉट कैपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिकली। और आपको पता है आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी, कि ग्लूकोज आपका ब्रेकडाउन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जो कि एक 10 स्टेप प्रोसेस है जिसमें वो पायरूवेट में कन्वर्ट होगा, और ये प्रोसेस आपके साइटोप्लाज्म में हो रहा है। फिर इस पायरूवेट को कहाँ भेजा जाता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा जाता है, जहाँ पे ये फर्दर ब्रेकडाउन होता है, और एट लास्ट में आपका क्या बनता है, ATP एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका मेमेलियन सेल्स जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं करवा सकता वो है आपका RBC, और सभी सेल्स में आपका ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है। आपका ये प्रोसेस इसीलिए नहीं हो पाता RBC में क्योंकि जो आपके मेच्योर एरिथ्रोसाइट्स हैं, they lack the oxidative enzymes which are present in mitochondria or other cells, जिसकी वजह से RBC cannot depend on aerobic glycolysis। Next question है, in the human female menstruation can deferred by the administration of, deferred means postpone कर सकते हैं, तो कौन से हार्मोन के एडमिनिस्ट्रेशन से, ईस्ट्रोजन
and progesterone. Next question है in human body which of the following is anatomically correct. तो देखो आपको यहाँ बताया गया है cranial nerves 10 पेयर नहीं है 12 है आपके पास, कॉलर बोन 3 नहीं है 2 है, सलाइवरी ग्लैंड्स हमने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आपके पढ़े थे चैप्टर 16 में, तो 1 पेयर तो नहीं है, 3 डिफरेंट टाइप्स हैं और वो सभी एक एक पेयर है आपका सब मैंडिबुलर सब मैक्सिलरी, ये सभी आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। फ्लोटिंग रिब्स आपके पास 2 पेयर्स हैं, जो लास्ट 2 पेयर है 11 और 12 वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं बिकॉज दे आर नॉट अटैच्ड टू स्टर्नम, वो सिर्फ आपका डॉर्सली कनेक्टेड है आपकी वर्टिब्रल कॉलम से। 10th क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा घुमा के पूछा गया है और ये चैप्टर 22 से है 11th क्लास की। Feeling the tremors of an earthquake, a scared resident of 7th floor of a multi-stored building starts climbing down the stairs rapidly. Which hormone initiated this action? तो यहाँ पे आपको सिंपली क्वेश्चन में बोला गया है कि अर्थक्वेक ट्रेमर्स की वजह से एक डरा हुआ जो रेजिडेंट मतलब एक डरा हुआ पर्सन जो 7th फ्लोर पे रहता था मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग पे, ठीक है, वो फटाफट आपकी स्टेयर्स से नीचे आने लग गया, तो उस टाइम पे उसकी बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा होगा। तो आपको सिंपल बोला है कि अगर कोई पर्सन डर जाता है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया चैप्टर 22 में, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन कौन है आपके, एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन आपका वो हार्मोन है जो स्ट्रेस सिचुएशन में आपके ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे आपको कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आप स्ट्रेस्ड हैं, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में आपके ये हार्मोन्स एड्रेनलिन आ जाते हैं आपके ब्लड में, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में कॉर्टिसोल आपके ब्लड में आ जाता है। तो ये सभी छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आपका ब्लड शुगर हाई है तो उसे लो करने के लिए कौन सा हार्मोन आएगा, इंसुलिन। ब्लड शुगर लो हो गया तो उसे हाई करने के लिए ग्लूकागॉन। तो ये सभी चीजें हमने डिस्कस की हैं 11th क्लास के चैप्टर 22 में। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट्स हैं तो चैनल पे ऑलरेडी आपके 11th एंड 12th क्लास के ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट प्रेजेंट है, जहां से आप अपने कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट्स देख सकते हैं। इसके अलावा चैनल पे नीट प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज की वीडियोस, इंपॉर्टेंट नीट वीडियोस प्रेजेंट हैं, जहां से आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं काफी सारे टॉपिक्स का। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.